मित्रों राधे राधे। मित्रों, कहा जाता है कि सब दिन न होत एक समान, सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। अब सन 2023 में 17 जनवरी से कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं, तो सभी लग्नों या सभी राशि की कुंडली में वो गुरु जो आपके शनि हैं वो कुंभ राशि के हैं, तो क्या सभी के लिए एक जैसा प्रभाव देंगे? नहीं। अगर इसमें सबसे सौभाग्यशाली राशि के बारे में अगर हम विचार करें तो 12 लग्न या 12 राशियों में से सबसे सौभाग्यशाली राशियां कौन हो सकती हैं? क्या वो मेष हो सकती है, वृक हो सकती है, या अन्य कोई राशि हो सकती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित बताऊंगा कि दो ही राशियां सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली 2023-24 में होंगी। वह आपकी पहली राशि आपकी मिथुन होगी और दूसरी राशि आपकी कन्या होगी। देखिए, दोनों ही राशियां बुध की राशियां हैं और बुध जो हैं शनि के परम मित्रों में आते हैं। जब शनि को सभी ने त्याग दिया, सभी ने तिरस्कार कर दिया, शनि घोर गरीबी और तिरस्कार का जीवन जी रहे थे, तब बुध ही थे जिन्होंने शनि को अपनाया, अपना राजपाट भी दिया। इसीलिए वह शनि के परम मित्रों में आए। इसीलिए बुध की जो दोनों राशियां हैं मिथुन और कन्या, ये सबसे सौभाग्यशाली राशि 2023-24-25 में सिद्ध होगी। मैं आगे आपको चार्ट के माध्यम से ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वास्तव में ऐसा क्यों है, शनि ऐसा कौन सा फल प्रदान करेंगे इस दोनों राशियों को कि इन दोनों राशियों या दोनों लग्नों के जो भी जातक हैं उनकी किस्मत ही बदल जाएगी। और जितना पिछले 10 वर्षों में उन्होंने दुख, पीड़ा, अपमान, तिरस्कार, आर्थिक हानि सही है, वो सब की सब गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और जीवन में एक नया सवेरा उनके जीवन में चलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में ऐसा क्यों है कि सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली राशियां जो होंगी वह आपकी मिथुन और कन्या ही होगी। बाकी राशियां क्यों नहीं होंगी उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि वह ऐसा क्यों नहीं है कि बाकी लग्न और राशियां वृक और तुला, वो तो एक प्रकार से शनि उसमें योग कारक होता है, उसमें ऐसा क्यों नहीं है, इनमें ऐसा क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। मित्रों नमस्कार, मेरा पंडित नाम राज है। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जो भी नए दर्शक हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, यही मेरा उनसे निवेदन है। तो चलिए आगे के चार्ट में हम एक प्रकार से ये देखने की कोशिश करते हैं कि मिथुन और कन्या राशियों में ऐसा क्या कुछ है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, जैसा कि आप ये मिथुन लग्न का डायग्राम देख रहे हैं, देखिए हम चाहते तो हम मेष और वृक लग्न को भी कह सकते हैं राशियों को कि वह भी सौभाग्यशाली होंगी, लेकिन उनको ऐसा क्यों नहीं कहा गया? देखिए, मेष लग्न या मेष राशि में 11वें स्थान पर जाएंगे इस बार शनि, तो 11वें स्थान पर सभी ग्रह शुभ होते हैं, सभी को ये वरदान मालूम है। अगर हम वृक लग्न की कुंडली लेते तो वृक लग्न के 10वें भाव पर हैं, अब याद रखिए उनके प्रथम भाव पर राहु चल रहे हैं, जिससे उसमें भी वो बहुत फलदायी नहीं होगा। लेकिन जब हम मिथुन लग्न की बात करेंगे या मिथुन राशि की बात करेंगे तो ये निश्चित तौर पर फलदायी है। मैं आपको उसे कॉन्सेप्ट सही सुनाई देता हूँ। देखिए, मिथुन लग्न की ढैया समाप्त हुई है, तो सबसे पहले तो इनकी ढैया थी जिसके कारण से इन्हें बहुत कष्ट देखने पड़े। तो जब कष्ट के बाद रिलीफ आती है तो वह समय सबसे अच्छा लगता है। पहला तो आप ये एक जेन्युइन कारण मानिए। दूसरा, आप उसमें एक कारण ये भी मानिए कि मिथुन लग्न में ये भाग्येश होते हैं, तो भाग्य का स्वामी भाग्य में जाए उससे बेटर कुछ नहीं है। कारण ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, पाते कुछ नहीं हैं, और कुछ लोग बहुत थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत कुछ पा जाते हैं। तो जब भाग्य आपकी साथ होती है तभी सब कुछ अच्छा होता है, भाग्य के बिना नहीं। हम लोग हमेशा कहते हैं, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, भाग्य को हर व्यक्ति मानता है। तो इसलिए भाग्येश का भाग्य में आना, इसीलिए मैंने कहा कि 2023 की सबसे सौभाग्यशाली राशि अगर कोई है तो वह मिथुन ही होगी। अब माना कि मिथुन का जो नेचर है वो शनि से कुछ कुछ मिलता नहीं है। आपने शुरू में डायग्राम में देखा कि 2 लड़कियां खड़ी रहती हैं, इमोशन की प्रतीक होती हैं, और थोड़ा मिथुन लग्न के लोग चंचल स्वभाव के होते हैं।
तो जो भी चंचल स्वभाव का व्यक्ति होता है, देखिए शनि तो बहुत गंभीर है, चंचलता उसको पसंद नहीं है। तो शनि जब भाग्येश में आएंगे तो जो मिथुन लग्न की चंचलता है, मन की एकाग्रता नहीं होती, उसमें भी अच्छाई ही होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिथुन लग्न वाले 2023 के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्तियों में होंगे। अब जब मैं आपको मेष और वृक का उदाहरण दे रहा था, तो याद रखिए उन कुंडलियों में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, जबकि मिथुन लग्न वालों में 11वें भाव पर राहु भी है, जो कि 11वें भाव पे राहु अति उत्तम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो 2023 है वो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोगों के लिए, क्योंकि राहु भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब राहु उनको सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर यह उनकी किस्मत पर चार चांद लगा देगा, और जो उनको आर्थिक परेशानियां हुई हैं पिछले 5 वर्षों से, वह परेशानियों से वह 100% दूर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तीसरा, आप एक चीज याद रखिए कि बुध राजकुमार हैं, उनकी सभी से मित्रता, किसी से परम शत्रुता नहीं है। आप देखेंगे कि शनि और सूर्य की परम शत्रुता है, शनि और मंगल की परम शत्रुता है, शनि और चंद्रमा की परम शत्रुता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो बुध हैं उनकी परम शत्रुता किसी से नहीं है, या तो मित्रता है या संभाव है। तो बुध की राशि में और बुध के परम मित्रों में शनि आते हैं। या मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब शनि को सबने त्याग दिया, सबने अपमानित किया, शनि घोर गरीबी में थे, तो एक बुध ही थे जिन्होंने उनको अपनाया, राजपाट दिया। तो याद रखिए जो मिथुन और कन्या राशियां हैं, यह एक प्रकार से शनि की परम मित्र की राशि है। तो चूंकि ये परम मित्र की राशि है, इसलिए कुल मिलाकर के मिथुन लग्न के लिए 2023, 2024 और 2025 ये तीनों वर्ष बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे। अब दूसरा कारण, आप एक चीज ये भी याद रखिए कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। अब द्विस्वभाव राशि के लोगों का एक लक्षण होता है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, उनमें एक कमी होती है, बहुत इमोशनल होते हैं। तो जब उनकी किस्मत उनका साथ देगी तो वो अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलेंगे, और थोड़ा कर्म करने पर उनको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर मैं एक चीज का डिस्क्लेमर दे दूं, आपको बता दूं कि जो शनि है वह बहुत मंदगामी ग्रह है, बहुत देर से लाभ देता है लोगों को। तो यदि आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि के हैं और आपकी उम्र 35 साल से ऊपर हो गई है, तब तो आपको शनि के ये रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल 25 साल है या 35 साल से कम है, तो फिर ये याद रखिए कि शनि आपके भाग्य में जाने के बावजूद भी भाग्य में वो वृद्धि नहीं करेगा जो वृद्धि 35 या 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें जो भाग्य की वृद्धि होगी, वो वृद्धि कुल मिलाकर के इसमें नहीं होने पाएगी। इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपकी बुध की राशि है मिथुन, या लग्न भी है अगर आपकी मिथुन, तो निश्चित तौर पर 2023, 24, 25 आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। बस इसमें बस एक ही चीज ध्यान दीजिए कि आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि कहीं एक ऐसा तो नहीं है कि शनि को सूर्य या राहु देख रहे हों, या शनि के साथ मंगल बैठा हो, या शनि के साथ चंद्रमा बैठा हो। इन चीज़ों को थोड़ा सा, या शनि नीच का हो आपकी कुंडली में, इनको बस आपको थोड़ा सा देख लेना है। अन्यथा ये मानिए कि अगर ऐसी स्थिति नहीं है, आपकी कुंडली में शनि बहुत सामान्य स्थितियों में भी बैठा है, तब भी आपको इस समय 100% लाभ मिलने वाला है। और सबसे ज़्यादा लाभ तब मिलेगा जब अक्टूबर के बाद आपका शनि 10 अंश से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि हर ग्रह देखिए तभी फल देता है जब वह अपनी युवावस्था में पहुंच जाता है। तो अक्टूबर के बाद आपको एक अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो मिथुन लग्न वालों, आपके लिए सबसे सौभाग्यशाली वर्ष है। आप मेहनत करें, निश्चित तौर पर आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए हम अगली राशि का विश्लेषण करते हैं। मित्रों, अब हम कन्या लग्न पर विचार करते हैं। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि से पहले आप कहेंगे कि कर्क और सिंह भी तो आती हैं। तो देखिए, आपकी जहाँ तक कर्क लग्न या कर्क राशि है, उसमें तो शनि अष्टम चल रहे हैं
और अष्टम में शनि का गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार अगर हम उसकी बात करें आपके सिंह राशि या सिंह लग्न की, तो उसमें सप्तम भाव पर हैं, तो सप्तम भाव के लिए भी कोई सही नहीं कहा जाएगा। आप जैसा ये डायग्राम देख रहे हैं चित्र, ये कन्या लग्न या कन्या राशि का है। तो इसमें आप देख रहे हैं जहाँ पे 11 लिखा हुआ है वहाँ पे शनि विराजमान है। देखिए ज्योतिष में भी कहा गया है कि अगर पापक ग्रह गोचर में 3, 6, 11वें स्थान पर बैठें तो वो बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। तो पहला तो ये कारण है जिसके कारण 2023, 24, 25 में आपकी कन्या राशि सबसे सौभाग्यशाली राशियों में शामिल की गई है, जिसको सबसे ज्यादा शनि भगवान अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 2 पर एक चीज और याद रखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर गरीबी में जिया हो, बहुत दुख परेशानियों में रहा हो पिछले 15 वर्षों से, 20 वर्षों से, तो उसके लिए तो हम रिलीफ की बात कहेंगे ही। आप जानते हैं कि कन्या लग्न या कन्या राशि में शनि का जो 7.5 होता है, जब वो 12वें भाव में होते हैं तब चालू होते हैं। तो अगर आप 12वें भाव से गिने तो जब वह सिंह में थे तब भी इनके लिए कष्टकारी था, कन्या में आए तब भी कष्टकारी है, उतरती हुई 7.5 थोड़ा सा लाभ दे गई लेकिन तब भी कष्टकारी थी, तुला में आए। अब वृश्चिक में तृतीय भाव में शनि अच्छा फल तो देते हैं, लेकिन याद रखें वृश्चिक कोई उनकी राशि नहीं है, उनके परम शत्रु की राशि है। इसलिए तीसरे भाव पर आने पर भी वो हार्ड वर्क को बढ़ा देंगे और उतना प्रतिफल नहीं देने वाले हैं जो प्रतिफल देना चाहिए था उन्हें। तो वह समय भी बड़ा कष्टकारी गया। फिर आपके शनि जब धनु और मकर में आए तो चतुर्थ और पंचम के लिए भी शनि कोई अच्छा फल नहीं देते। तो पिछले 15 वर्षों से अगर देखें तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातक घोर गरीबी, कष्ट, तिरस्कार, पीड़ा, मानसिक अशांति में जिए हैं। अब जाकर के उनके रिलीफ का समय आया है। इसीलिए मैंने कहा कि यह सबसे सौभाग्यशाली राशियों में मैं इनको गिनता हूं, कन्या राशि के लोगों को, कन्या लग्न के लोगों को। तो 6वें स्थान पर जब शनि आएगा तो निश्चित तौर पर इनको 100% उसका लाभ मिलने वाला। अब 6वां जो स्थान है वो रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, और इसके सिवा याद रखिए ये कंपटीशन में सफलता का भी भाव है। तो अगर जो भी छात्र कंपटीशन कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता का भाव, या जीवन का हर क्षेत्र आप समझ सकते हैं कंपटीशन ही है, तो उसमें हर क्षेत्र में सफलता का भाव है। जो आपके विरोधी, जो शत्रु थे, आपको परेशान कर रहे थे, वह अब पराजित होंगे, क्योंकि शनि भी एक प्रकार से शत्रुहंता योग ही यहाँ पर बनाता है। आप अगर बहुत दिनों से ऋण के जंजाल में फंसे थे, आपको लगता था कि आप इस तरह ऋण के कुचक्र में फंस गए हैं कि अब आपका जीवन ही बर्बाद है, तो उस ऋण से अब आपको जाके छुटकारा मिलने वाला है। अगर आप किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गए थे, वो ठीक नहीं हो रही थी, सारा बैंक बैलेंस उसी में सब खत्म होता चला जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से अब आपको छुटकारा मिलने का समय आ चुका है, ये याद रखिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुल मिलाकर घोर गरीबी, दरिद्रता, पीड़ा, मानसिक अशांति से पिछले 15 वर्षों से कन्या राशि के लोग गुजरे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही रिलीफदायक, बहुत ही ज़्यादा एक उम्मीद भरा वर्ष अब सामने आ रहा है। अब इसका एक पहलू आप और भी जानिए, देखिए कि अब आपको करना क्या है कि आप अपनी लग्न कुंडली, जो जन्म कुंडली है, उसको भी थोड़ा सा देखिए कि उसमें सन की पोजीशन क्या है, और फिर उसी रूल को अपना लीजिए एक प्रकार से कि अगर उसमें शनि आपका पीड़ित हुआ कुल मिलाकर सूर्य से या मंगल से या चंद्रमा उसके साथ है, तो उसके फल में देखिए न्यूनता आ जाएगी। देखिए है तो वो पॉजिटिव में ही आपका शनि इस समय, तो माइनस में तो वो नहीं जाने वाला। वो ठीक है, आपको 100% लाभ मिलना वाला था तो आपको 80% ही लाभ मिला, लेकिन लाभ तो मिलने ही वाला है। इसका आप कुल मिलाकर के 100% विचार करें। अब फिर दूसरा एक रूल बिल्कुल याद रखें जो मैं बार बार कहता हूँ। देखिए शनि जो है डिले करता है हर चीज में, डिनाई कभी नहीं करता है। तो कहते हैं ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो शनि के लिए ही कहा गया है। तो अब आप ये देखें कि शनि के फलों को प्राप्त करने में समय लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शनि के सही फल आपको तभी मिलेंगे जब आपकी उम्र कम से कम 35 साल हो जाएगी।
तो आप ये देखिए कि आप हैं कितने वर्ष के। जो लोग बहुत उम्र पार कर चुके हैं, 40 साल, 50 साल, 65 साल के हो गए हैं, उनके लिए तो 100% ये रिलीफ की ही बात है एक प्रकार। लेकिन जिन लोगों की उम्र अभी बहुत कम है, 20 साल, 22 साल, 25 साल हैं, उन्हें शनि के फल प्राप्त होने में समय लगेगा। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए। ये नहीं कि कोई 25 साल का व्यक्ति व्हाट्सएप नंबर पर मुझको कॉल लगाए या वो लिखे कि मुझे तो कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो भाई आप अपनी उम्र को भी देखिए, तभी आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि उम्र का इसमें एक बहुत बड़ा पहलू छिपा हुआ है। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको दो जो सबसे सौभाग्यशाली राशियां हैं उनके बारे में आपको बताया है। इसके सिवा जो भी मिथुन राशि या कन्या राशि के या लग्न के जातक हैं, उनको लगता हो कि कोई चीज़ छूट गई है या मैं नहीं बता पाया हूँ, या उनके मन में शनि से संबंधित या अपनी कुंडली से संबंधित किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न हों, तो वह मेरे व्हाट्सएप नंबर शुरू में फ्लैश हो रहा था, आप उसमें अपने कमेंट बॉक्स में उसमें अपना व्हाट्सएप में अपना जो भी है मैसेज लिख सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी बात कहिए, मैं 100% उसका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूंगा और उसका जवाब मैं 100% आपको दूंगा। इसके सिवा मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी लगा हो कि इन्फॉर्मेटिव था, आपको अच्छी जानकारी मिली है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चलिए, यहाँ से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए हृदय से कोट कोट धन्यवाद मैं देता हूं। आगे हम अन्य राशियों के विषय में भी बात करेंगे, और आपके पास कोई सुझाव हो कि सर आप इस विषय पर पंडित जी वीडियो बनाइए, तो मैं निश्चित तौर पर उस विषय पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद आपको।